ओके, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब इसको मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 2 को, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या बोला जा रहा है, पार्ट 2 में हमारा बोला गया है कि सीन 2 में द किंग्स कोर्ट, ठीक है, कि आके दरबार में पहुंच गए, ठीक है। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन, अपना सिंहासन में बैठे हैं, थ्रोन में बैठे हैं। सराउंडेड बाई कोर्टियर्स, चारों तरफ बाकी सारे कोर्ट में जो मेंबर बैठे हैं, कोर्टियर्स सारे बैठे हैं। द ग्रैंड हॉल इज अडोन्ड विथ रिच ड्राइपरीज, अडोन्ड मीन्स डेकोरेटेड। The grand hall means the hall was very big, it was very grand. Okay, grand means बहुत ही बड़ा, ठीक है, very large. The grand hall is adorned with rich draperies. What is drapery? कॉटन। देखो जो रॉयल पैलेस में क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े कॉटन पूरा लगा होता है ना, इस तरह देखो यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन लगा हुआ है, ठीक है, कॉटन बड़े बड़े इस तरह कॉटन से, ठीक है, इन्हें बोलते हैं ड्रैपरीज, ठीक है। टॉल कॉलम, बहुत ही बड़े बड़े देखो इस तरह लंबा लंबा पिलर से, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है ना, गोल्डन कैनोपी। गोल्डन कैनोपी क्या है, राजा जहाँ पर बैठे हुए उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन किया गया होगा, जहाँ पर बैठने का सीट होता है, बैठने के सीट के ऊपर कुछ अगर डेकोरेशन किया गया है तो उसे बोलते हैं कैनोपी, ठीक है। इस तरह कैनोपी हुआ है। एंड द किंग रिगाल इन इज बियरिंग, रिगाल मीन्स रॉयल लगते हैं ना, पूरा इंटेंसली पूरा पहने हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पूरा पहन के रखे हैं। एंड वॉचेस इंटेंटली, इंटरेस्टिंगली ओ इंटेंटली मतलब बहुत ही क्यूरियसली वो देख रहे हैं, एज द मर्चेंट एंड सेंट्री बोज बिफोर हिम, जैसे कि मर्चेंट और सेंट्री आए और सर झुका के उन्हें ग्रीटिंग किए, ठीक है। ओके, वो मीन सिर झुका के ग्रीटिंग करना, ठीक है। एंड द किंग बोले कमांडिंगली, मतलब कमांडिंग करके बोले कि व्हाट्स द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माई कोर्ट, क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम है जिस वजह से तुम मेरा कोर्ट को आए हो। सेंट्री बोला कि योर हाइनेस दिस मर्चेंट हैज़ कम विद अ ग्रीवेंस अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स, की योर हाइनेस मतलब राजा, दिस मर्चेंट, ये मर्चेंट आया हुआ है, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मीन्स कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेन लेके आया है किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स। Okay, he accuses, and what is the accusation? Accusation was that कि stealing his camel, that means they have stolen his camel, ठीक है। accusation ये है कि accusation means blame, ठीक है, blame करना, ठीक है, accusation means blame, ठीक है, ठीक है। he accuses, he blame them of stealing his camel, okay। फिर king बोला कि bring forth to the accused, bring forth means आगे लाओ, ठीक है, bring forth means bring them, हाँ, bring them ahead, ठीक है, ahead means to the front line, ठीक है। तो फ्रंट को लाओ, इन फ्रंट ऑफ लाना है, लाने के लिए कमांड किया, ठीक है। द सेंट्री बोज, सेंट्री ने अपना सर फिर से नीचे किया और गया, जाके रिटर्निंग शॉर्टली विद द 4 यंग मैन, और जाके चारों आदमियों को लेके आया, ठीक है। दे वो रेस्पेक्टफुली बिफोर द किंग, राजा के पास सर झुकाए और मेंटेनिंग काम डिस्पाइट द एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम। भले ही अगर तुम्हारे ऊपर अगर कोई एक्यूजेशन लग जाता है तो ऑब्वियसली तुम वरीड हो जाओगे, राइट। अगर मुझे कोई बोल देगा कि मैं कुछ चुरा ली हूँ तो ऑब्वियसली आई विल बी वरीड, है कि नहीं, वरीड तो हो जाऊंगा मैं। तो बट ये नहीं कि इनके ऊपर इतना एक्यूजेशन लगा है, बट फिर भी दे आर स्टैंडिंग वेरी कामली, ठीक है, बहुत ही शांति से खड़े हैं, कोई चिंता की बात है ही नहीं, बिकॉज दे न्यू व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स नॉट, ठीक है। देखो फिर चलते हैं, किंग बोला कि टू द मर्चेंट्स को बोल रहे हैं कि स्पीक योर एक्यूजेशन क्लियरली, तुम्हारा एक्यूजेशन के बारे में सही से बोलो, मर्चेंट को बोले, ठीक है। आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कन्फ्यूजन इन माई कोर्ट, मेरा कोर्ट में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मर्चेंट ने फिर से एक्यूजेशन, मतलब जो एक्यूजेशन लगाना था, फिर से बोला क्या प्रॉब्लम है, क्या कंप्लेन है। योर मैजेस्टी कि दीज मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल, कि मेरा जो कैमल खोया हुआ है उसका हर चीज़ इनको पता है। येट दे इंसिस्ट, फिर भी वो बताते हैं, इंसिस्ट मीन्स दे से, ओके, ये वो बताते हैं दे हैव नेवर सीन इट, बट फिर भी वो बताते हैं कि वो कभी देखे ही नहीं हैं। दे आर अनडाउटेबली द थिप्स, अनडाउटेबली मतलब विदाउट एनी कन्फ्यूजन दे आर थिप्स, अदरवाइज वो मेरा कैमल के बारे में इतना कुछ जानते कैसे है, ठीक है। हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट, अगर वो चोर नहीं है, वो मेरा कैमल को अगर देखे नहीं है तो इतना कुछ मेरे कैमल के बारे में बता कैसे रहे, राइट, ओके। किंग बोला कि टर्निंग टू रामदत्त, ओके, रामदत्त की तरफ मुड़ के राजा बोले कि यू स्पीक, तुम बोलो, व्हाट डू यू नो ऑफ हिज कैमल, तुम उसका कैमल के बारे में क्या जानते हो, ओके। सो रामदत्त योर हाइनेस आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग, क्योंकि राजा ने पूछा कि रामदत्त तुमने क्या फाइंड किया, ठीक है। फिर रामदत्त आंसर दिया कि योर हाइनेस किंग आई डिस्कवर्ड दैट, मैंने फाइंड किया कि कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग्स, मुझे पता चला कि उसका 4 लेग में से एक लेग में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। राजा बोला कि अगर तुमने देखा नहीं तो कैसे पता चला। हाउ डिड यू डिड्यूस दिस, डिड्यूस का मतलब मैथ में कर रहे थे डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब क्या था, लॉजिकली कंक्लूजन में पहुंचना, राइट। तो यहाँ पर भी वही मीनिंग है, ठीक है, कि हाउ डिड यू कंक्लूड दिस, ये जो कंक्लूजन में तुम पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो, कैसे पता चला, ठीक है।
तो रामदत्त बोला कि फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड, रास्ते में जो ट्रैक पड़ा था उसी ट्रैक से मुझे पता चला। फिर कैसे, सुनो। आई ऑब्जर्व दैट ओनली 3 feet लेफ्ट डिस्टेंट इम्प्रेशन, मैंने नोटिस किया कि जो 4 पैर में से 3 पैर का ही अच्छे से प्रिंट पड़ रहा था, ठीक है, अच्छे से मार्क पड़ रहा था। इंप्रेशन मतलब मार्क, डिस्टिंक्ट मीन्स वेरी क्लियर मार्क, ठीक है। क्लियर मार्किंग पड़ रहा था, ठीक है। बट 4th वाज फेंट, बट जो 4th वाला लेग था वो थोड़ा सा ही मार्क पड़ रहा था, ठीक है। इंडिकेटिंग नो लिम्फ, जो दिखा रहा था कि यहाँ पर इस पैर में कोई तो प्रॉब्लम है। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक स्टोल द टेल ऑफ ए क्रिएचर स्ट्रगलिंग टू बियर इट्स वेट इवनली, और ये जो ट्रैक का पैटर्न था वो मुझे बता दिया, क्या बता दिया, क्लियर इंप्रेशन, ओके। डिस्टिंक्ट इंप्रेशन मीन्स क्लियर इंप्रेशन पड़ रहा था, ठीक है। और द 4th वाज फेंट, द 4th जो लेग था वो फेंट था, उसका मार्किंग, उसका जो फुटप्रिंट इतना क्लियर नहीं था, तो इससे पता चला कि जो क्रिएचर था, मतलब जो एनिमल है, वो स्ट्रगल कर रहा था अपना वेट को इवनली बैलेंस करने में, इवनली मैनेज करने में, ठीक है। 3 पैर में ही वेट डाल रहा था, 4th वाला पैर में वो वेट बिल्कुल नहीं डाल रहा था, क्योंकि वेट नहीं डाल रहा था तो फेंट मार्किंग हो रहा था। दैट्स व्हाई ही नोटिस्ड दैट, ठीक है। दैट्स व्हाई ही टोल्ड दैट द कैमल वाज लेम, ठीक है, ओके। द किंग बोला, किंग थोड़ा सा सोचा, वाओ कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा थॉटफुली सोच के नोटिंग किया अपना सर, ठीक है। और बोला कि इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, कितना अच्छे से ऑब्जर्व किया तुमने। यू हैव शार्प आईज, तुम्हारा कितना शार्प नजर है, राइट। इंडिड, रियल में, एंड इंडिड टू शिवदत्त, फिर शिवदत्त को बोला कि देन व्हाट ऑफ यू, तुम्हारा क्या, व्हाट डिड यू डिसन अबाउट दिस कैमल, डिसन मतलब नोटिस, ठीक है, कि तुमने नोटिस क्या किया कैमल के बारे में, शिवदत्त को पूछा, ठीक है। फिर शिवदत्त बोला, क्या बोला कि आई ऑब्जर्व दैट कैमल वाज ब्लाइंड इन इट्स राइट आईज, ठीक है। मुझे पता चला कि कैमल का जो राइट आंख था वो अंधा था, ठीक है। किंग बोला कि कैसे कंक्लूजन में पहुंचे हो। शिवदत्त बोला कि आई हैड निबल्ड ओनली, सॉरी, इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द foliage to the left of the road, okay. Nibbled means what? Nibbled means chewed, ठीक है, मतलब खाना, eaten, ठीक है, ठीक है, chewed। तो मैंने शिवदत्त ने क्या नोटिस किया, फोलिज मतलब जानते हो लीव्स, पत्ते जो होते हैं प्लांट्स का, ठीक है, उसे बोलते हैं फोलिज, ठीक है। तो बोले कि मैंने नोटिस किया कि इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द फोलिज ऑफ द लेफ्ट ऑफ द रोड, रास्ता का सिर्फ लेफ्ट साइड में वो खाते खाते गया है, राइट साइड का फोलेज को, राइट साइड का पत्ता को छुआ भी नहीं है, इसका मतलब उसे दिख नहीं रहा था, तभी तो राइट साइड को वो छुआ भी नहीं है, राइट। तो लिविंग द राइट साइड ऑन टॉच्ड, राइट साइड का जो पत्ते था उसे छुआ भी नहीं है। द लीव्स ऑन द राइट हंग ऑन डिस्टर्ब्ड, राइट साइड का जो पत्ते थे वो बिल्कुल ऑन डिस्टर्ब्ड झूल रहे थे, आज इफ ऑन चिन, जैसे कि देखा ही नहीं गया है। तो फ्रॉम दिस, इससे मुझे पता चला, फ्रॉम दिस आई डिड्यूस्ड इट, आई कंक्लूडेड इट दैट इट कुड नॉट सी विथ इट्स राइट आई, तो यही से मुझे पता चला कि वो राइट आंख से देख ही नहीं पा रहा था, तभी तो नहीं खाया। डन, कितना अच्छा कंक्लूजन दिया, राइट। फिर किंग बोला कि स्माइलिंग, थोड़ा सा हंस के बोला कि वेल रिजॉन्ड इंडीड, रियल में बहुत अच्छा रीजनिंग है। सच डिटेल इज नॉट इजीली नोटिस्ड बाय अ कैजुअल ट्रैवलर, नॉर्मल ट्रैवलर इस चीज को नोटिस कर ही नहीं पाएगा। टू हरदत्त को पूछा फिर योर फाइंडिंग्स बताइए। हरदत्त बोला कि आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट योर हाइनेस, मैंने डिस्कवर किया कि कैमल का जो टेल था, पूंछ था, वो शॉर्ट था, ठीक है। तो किंग बोले कि एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच अ कंक्लूजन, ऐसे कंक्लूजन में तुमने पहुंचा ही कैसे, ठीक है, पहुंचा कैसे। फिर हरदत्त ने रिप्लाई दिया, क्या दिया रिप्लाई, जरा देखें कि आई नोटिस्ड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक लाइकली फ्रॉम मस्किटो बाइट, ठीक है। मैंने क्या नोटिस किया कि ब्लड का जो बूंद, ब्लड का जो ड्रॉप्स है वो ट्रैक के ऊपर गिरा था, ठीक है, जैसे कि मस्किटो काटने से जो ब्लड का बूंद गिरता है इस तरह गिरा है, ओके। अगर लॉन्ग पूंछ होता तो मस्किटो को भगा नहीं देता, पूंछ से इस तरह भगा नहीं देता अपना बड़ी से, बट क्योंकि शॉर्ट पूंछ है इसलिए वो भगा ही नहीं पाता था, तो मस्किटो काट के खून निकाल रहे थे, तो इससे पता चला कि उसका पूंछ शॉर्ट था, राइट। तो फिर एक कैमल विद अ लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दिस पेस्ट, ओके। फेंडेड ऑफ मीन्स व्हाट, गार्डेड अगेंस्ट, मतलब भगा देता, ठीक है। तो अगर लंबा होता टेल तो ऑब्वियसली भगा देता। कि दीज स्मॉल स्पेक्स टोल्ड मी ऑफ एन एनिमल लैकिंग सच डिफेंस, ये जो छोटा स्पेक्स मीन्स व्हाट, जो क्लू, ये जो छोटे छोटे ड्रॉप था, ये मुझे बताए कि जो एनिमल लैकिंग सच डिफेंस, एनिमल का ये डिफेंस सिस्टम था ही नहीं, हेंस द शॉर्ट टेल, इसीलिए मुझे पता चला कि इसका टेल शॉर्ट था, ओके।
तो फिर किंग ने पूछा, किंग ने बोला इम्प्रेसिव, यू रिजॉन्ड विथ ग्रेट इंसाइट, इंसाइट मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग से तुमने रीजन दिया, शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन, ये नोटिस भी बहुत अच्छा था, तुमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और तुम्हारा जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो भी बहुत अच्छा था, ठीक है। अब टर्निंग टू देवदत्त, देवदत्त की तरफ मुड़ के बोला कि व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियन, तुमने ऐसे क्या नोटिस किया जो कि बाकी तुम्हारा कंपेनियन थे, बाकी जो 4 दोस्त थे उनसे, बाकी जो 3 दोस्त थे उनसे तुम्हें अलग किया, तुमने कुछ अलग किया क्या? तो देवदत्त बोला कि आई नोटिस्ड योर मैजेस्टी दैट द प्रिंट ऑफ द कैमल्स 4 feet were deep and clear, while those of the sound hind foot were faint. This indicated that the camel was drawing up its hind legs likely due to discomfort. It moved cautiously, burdened by pain in its belly, trying to spare itself further suffering with every step. इसका मतलब क्या है? देवदत्त ने नोटिस किया कि योर मैजेस्टी दैट द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स 4 feet, देखो कैमल के 4 feet होते हैं, आगे 2 होते हैं, पीछे 2 होते हैं, आगे जो 2 feet होते हैं उन्हें बोलते हैं 4 feet, पीछे 2 होते हैं उन्हें बोलते हैं हिंड फीट, क्या होते हैं? हिंड, ठीक है। तो जो 4 feet होते हैं उनका जो मार्क था वो बहुत ही डीप था और क्लियर मार्किंग था, बट पीछे जो 2 पैर थे उनका मार्क बहुत ही लेस विजिबल था, ठीक है। एंड व्हाइल दोज ऑफ साउंड हिंड फुट वेर फेंट, मतलब जो हेल्दी पीछे वाला जो बैक वाला फुट था वो फेंट मार्किंग दे रहे थे, ठीक है, फेंट मार्किंग उनका था। तो दिस इंडिकेटेड दैट, ये दिखा रहा था कि कैमल वाज ड्रॉइंग अप इट्स हिंड लेग्स, ये दिखा रहा था कि वो अपना पीछे वाला लेग जस्ट इस तरह घसीटते हुए ले जा रहा था, किसी तरीके से मैनेज करके वो कंफर्टेबली चल ही नहीं पा रहा था, ठीक है। लाइकली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट, क्योंकि उसका पेट में दर्द हो रहा था, तो पेट का डिस्कम्फर्ट को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए वो ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा था पेट में, जस्ट इस तरह घसीटते हुए अपना पीछे वाला पैर को ले जा रहा था। इट मूव्ड कॉशियसली, बहुत ही केयरफुली हो जा रहा था, बॉर्डर्ड बाई पेन, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था उसका बेली पर, ट्राइंग टू स्पेयर इटसेल्फ, क्योंकि खुद को बचाने के लिए, स्पेयर मीन्स खुद को बचाने के लिए और फर्दर सफरिंग से बचाने के लिए वो ऐसे कॉशियसली स्टेप ले रहा था, क्योंकि अगर नॉर्मल चले तो फिर पेट में और दुखने लगेगा, तो इसलिए किसी तरीके से पेट को कैसे ना डिस्टर्ब हुए इस तरीके से क्या करता था वो, जस्ट फ्रंट वाला जो पैर थे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा स्टेप लेता था, जस्ट ये घसीटते हुए पीछे वाला पैर से जा रहा था, ठीक है। अरे भाई देख, ये कैमल है, कैमल का ये फ्रंट 2 पैर है और ये पीछे वाला 2 पैर है, राइट, और इसका ये सपोज टॉमी है, ठीक है। हमें ये बहुत बड़ा लाइक बकवास का टॉय के छोड़ो, ठीक है। तो अगर ये टॉमी है तो जब ये जैसे देखो ये 2 लेग में अगर वो चलेगा, ये 2 लेग में चलेगा तो ये बहुत ही डीपली, सुनो, ये बहुत ही डीपली मार्क होता था, क्योंकि सारे वजन जो बॉडी का पूरा भार इसी 2 पैर के ऊपर पड़ता था, तो बहुत गहरा मार्क आता था। बट इन पैर के ऊपर बिल्कुल मार्क, मतलब प्रेशर ही नहीं डालता था वो। क्यों प्रेशर नहीं डालता था? क्योंकि पेट में दर्द था, अगर यहाँ पर प्रेशर डालेगा तो पेट में और सफरिंग होगा, तो इसलिए वो पैर के ऊपर, ये पीछे वाला 2 पैर के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालता था, जिस वजह से क्या होता था, ये जस्ट घसीटते हुए इन 2 पैरों को थोड़ा थोड़ा लेके जा रहा था, जिस वजह से क्या था, आगे वाला बहुत ही क्लियर मार्क हो रहा था, पीछे वाला बिल्कुल भी मतलब फेंट थोड़ा थोड़ा मार्क हो रहा था। तो इससे पता चला ऐसे क्यों होगा भला, क्योंकि पीछे वाला पैर में बिल्कुल प्रेशर ना होने के कारण। और पीछे वाला पैर में प्रेशर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ तो डिस्कम्फर्ट होगा। कहाँ डिस्कम्फर्ट होगा? कोई बड़ी में किधर हुआ, राइट। तो इसलिए वो कंक्लूजन में पहुंचा कि शायद उसका पेट में दर्द था, इसीलिए। ठीक है, समझ आया ना? नहीं आया? क्लियर हुआ? तो ठीक है, अब आगे चले। तो किंग बोला मार्वलिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग। ठीक है, मार्वलिंग मीन सरप्राइजिंग, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बहुत ही खूब। ठीक है, वेरी नाइस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपर है। ठीक है, यू हैव नॉट सीन द कैमल, तुमने कैमल को नहीं देखा, बल्कि येट यू नो इट इंटीमेटली। इंटीमेटली मीन्स वेरी डीपली, डिटेल हुए। ठीक है, कि तुमने कैमल को देखा नहीं, बट फिर भी कैमल के बारे में तुम हर चीज़ जानते हो। योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मीन्स कोई डाउट करने की है ही नहीं, पूरा परफेक्ट। ठीक है, पूरा परफेक्ट रीजनिंग है। एंड स्पीक्स अप विजडम दैट गोज बियॉन्ड योर साइट, और बताता है कि तुम्हारा विजडम के बारे में बताता है, कि जो कि सिंपल आंखों में दिखता नहीं, नॉर्मल तुम देखोगे तो दिखेगा नहीं। टर्निंग टू द मर्चेंट, अभी राजा मर्चेंट की तरफ घूम के बोले कि योर एक्यूजिशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड। तुम्हारे जो एक्यूजिशन थे वो बेसलेस है, इसमें कोई मतलब प्रूफ नहीं है, और मिसगाइडेड एक्यूजिशन है। दीज आर मैन ऑफ विजडम, ये जो 4 आदमी हैं ये पूरा ज्ञानी आदमी है। नॉट थीव्स, ये चोर नहीं है।
गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल, अब तो जाओ तुम्हारा कैमल को ढूंढो। बी माइंडफुल ऑफ whom you accuse in the future, और ध्यान रहे फ्यूचर में तुम किसको एक्यूज ऐसे ही मत करो, ठीक है। द मर्चेंट चेस्टेंड एंड एम्बेरेस्ड, ठीक है। चेस्टेंड मतलब क्या है, फेल्ड सॉरी फील किया और खुद थोड़ा सा एम्बेरेसमेंट हुआ, एंड बोज डीपली एंड एग्जिस्ट, ठीक है। अपना सर बहुत ही ज़्यादा ही झुका दिया और चला गया। हिज फेस रेड विथ सेम, उसका फेस पूरा रेड पड़ गया, लाल पड़ गया शर्म से, ठीक है। किंग बोला टू द 4 men, राजा 4 आदमियों को बोले, क्या बोले कि यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब शोड, तुमने दिखाया, क्या दिखाया, रिमार्केबल इंटेलिजेंस, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस दिखाया, एंड एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, ओके। तुमने दिखाया तुम्हारा क्वालिटी की, कैसे, जो आदमी, कोई नॉर्मल सा आदमी जितना चीज़ें देख सकता है उससे तुम कहीं ज़्यादा चीज़ें देख पा रहे हो या फिर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये इंटेलिजेंस को तुम सबने मुझे दिखाया, शो किया कि सच माइंड्स आर रेयर, ऐसे माइंड, ऐसे बुद्धि बहुत रेयर होता है, एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, और मेरा दरबार में उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइज़र, और मैं तुम्हें मेरा एडवाइज़र बनाने के लिए तुम्हें ऑफर देता हूँ, ठीक है। योर काउंसिल मतलब क्या है, एडवाइस, ठीक है। काउंसलिंग जो होता है ना, तुम्हारा काउंसलिंग मतलब क्या है, काउंसलिंग में क्या होता है, एडवाइस ही दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि योर काउंसिल मतलब तुम्हारा एडवाइस शैल गाइड माई डिसीजन, तुम्हारा एडवाइस मेरा डिसीजन को गाइड करेगा, एंड योर विजडम शैल बी अ बीकॉन फॉर माई किंगडम, बीकॉन मीन्स रे ऑफ होप, ठीक है। रे ऑफ लाइट मतलब रास्ता दिखाएगा, कि तुम्हारा जो विजडम है, तुम्हारा ज्ञान मेरा किंगडम को रन करने के लिए रास्ता दिखाएगा मुझे, मतलब बुद्धि देगा। व्हाट डू यू से टू माई ऑफर, तुम मेरा ऑफर के बारे में क्या बोलते हो, ये तो गए ही उस वजह से, राइट, जाओ पाने के लिए ही गए थे तो इनको मिल गया, जाओ। द स्टेपिंग फॉरवर्ड, रामदत्त आगे बढ़ के बोला कि योर हाइनेस इट्स एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, मतलब राजा ये एक ऐसे ऑनर है, ऐसे सम्मान है जिसके बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कभी हिम्मत भी नहीं हुआ था सोचने के लिए। शिवदत्त बोला कि वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट इन आवर एबिलिटी, हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है तुम्हारा ऑफर से, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है, और इसलिए ग्रेटफुल है क्योंकि तुम हमारे ऊपर भरोसा किए, हमारा इंटेलिजेंस के ऊपर तुमने ट्रस्ट किया, दैट्स वाई, ठीक है। फिर हरदत्त बोला कि टू सर्व अ वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योर सेल्फ इज प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विथ ऑल आवर हार्ट्स, ठीक है। कि तुम्हारे तरह राजा, कि तुम्हारे तरह एक बहुत ही जस्ट रूलर मीन्स जो कि न्यायपूर्ण, ठीक है। तो न्यायपूर्ण राजा के साथ काम करना, ठीक है, या फिर न्यायपूर्ण राजा को सर्विस देना इज प्रिविलेज, ये एक प्रिविलेज है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। प्रिविलेज मीन्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी वी एक्सेप्ट विथ ऑल आवर हार्ट, और इस चीज़ को हम पूरा तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फिर किंग देवदत्त बोला कि वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू योर सर्विस, ओके, हम खुद को पूरा डेडिकेट कर देंगे तुम्हारा काम करने के लिए। ऑफरिंग आवर इनसाइट, हमारा इनसाइट मीन्स हमारा बुद्धि, ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेशन नोटिस करने का जो क्वालिटी है उस चीज़ को पूरा डेडिकेट कर देंगे। एंड काउंसिल इन ऑल मैटर यू सी फिट, और तुम जो भी चीज़ें तुम बोलोगे, तुम जो भी चीज़ें हमें पूछोगे काउंसिल करने के लिए या फिर हमारा एडवाइस लेने के लिए, हम सारे चीज़ों में तुम्हें मदद करेंगे, ठीक है। किंग बोला कि राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, वो खड़े हो गए राजा, ठीक है। एंड देन लेट इट बी नोन अक्रॉस द किंगडम, फिर चलो सारे किंगडम्स को ये बात जानने दो, ठीक है। दैट 4 न्यू एडवाइजर स्टैंड बाय माई साइड, ठीक है, कि 4 मेरा नया न्यू एडवाइजर मेरे साइड में खड़े हैं, ठीक है। मे योर विजडम साइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी, भगवान करे तुम्हारा विजडम पूरा उज्जैन में फैल जाए, मतलब उज्जैन में पूरा चमके और हमें और आगे और डेवलपमेंट करने के लिए गाइड करे, ठीक है। द कोर्ट इरप्ट्स इन अप्लॉज, अप्लॉज मतलब पता है ना, प्रेज, ठीक है, तालियां, ठीक है, तालियां से भर गया। एंड द किंग स्टेप्स डाउन टू ग्रीट हिज न्यू एडवाइजर्स, राजा सीढ़ियों से नीचे गए, ग्रीट किए न्यू एडवाइजर्स को। एंड द 4 men स्टैंड प्राउडली, ओके, स्टैंड प्राउड मतलब 4 आदमी थोड़ा सा मतलब गर्व से पूरा खड़े हैं, हम्बल्ड, ठीक है। एंड देयर जर्नी फुलफिल्ड इन मैनर दे हैड नेवर एंटिसिपेटेड, मतलब प्रेडिक्टेड, ठीक है, कि उनका जर्नी प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो वो कभी प्रेडिक्ट ही नहीं किए थे, इस जर्नी में जो प्रेडिक्ट नहीं किए थे वो भी चीज़ें हो गया, ठीक है। एंड दैट्स डन योर चैप्टर 3, ठीक है।